जॉयफुल लर्निंग। क्या लगता है इस बॉक्स के अंदर में क्या हो सकता है? कुछ होंगी, इंटरेस्टिंग होंगी, है ना। अब इंटरेस्ट कैसा हो सकता है? आप बड़े हैं, है ना। हाँ, क्या बोलिए? ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा आपको आपके स्टैंडर्ड के अनुसार, जो कि 68 के हैं, तो इसके अंदर में पुर्जा के रूप में छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं, है ना। छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि हमारे बच्चों के स्तर के हैं, और वो जानकारी पहले हमें भी होनी चाहिए। उस तरह का प्रश्न है। तो हम लोगों को करना ये है कि यह बॉक्स आप तक जाएगा, इस बॉक्स में से एक पर्ची निकालना है और उसका जवाब देना है। और एक चीज, एक नियम और भी ध्यान में रखेंगे कि प्रश्न जो पढ़ेंगे या पढ़ेंगे उनके बगल वाले बीच में जवाब नहीं देंगे, है ना। एक व्यक्ति दो ही प्रश्न का जवाब, जैसे होता है ना, अगर मान लीजिए मैम नहीं जवाब दे पाई, तो ये अगर जवाब उस प्रश्न का भी देती है कि अपना प्रश्न का भी देती है, तो इसके बाद इनको दूसरा जवाब नहीं देना है। भले आता है, जब सब हार जाएंगे उसके बाद जवाब देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए निकालिए मैम। लाइए, आप जाइए सीट पर। अब तो हम तो है ही है। थोड़ा सा आवाज तेज करके पढ़ेंगे। क्या है सवाल आपका? वैशाली के कुंडग्राम में किस महापुरुष का जन्म हुआ? सवाल है इनका, वैशाली के कुंडग्राम में किस महापुरुष का जन्म हुआ था? जी मैम। भगवान महावीर। महावीर, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस पुर्जा को भी रखे रहिएगा, अभी हम नहीं लेंगे। कोई खींचिए। हमारा क्वेश्चन है, बच्चों में दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? वाह, 20। बढ़िया। लास्ट में हम लोग 5 ताली बजाएंगे। हाँ, निकालिए मैम। मेरा सवाल है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जी। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई भी खींच लीजिए। किस मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार घोषित किया गया है? बताइए। पहले हमारा मौलिक अधिकार 7 था ना सर? अब 6 है। 6 है। हाँ, तो किस अधिकार को कानूनी अधिकार घोषित किया गया? अभी बोलना नहीं है मैम। जब बोल देंगे जो किसी नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, तो हम लोग उधर से ले लेंगे। जी मैम, याद है? दिमाग से उतर गया है। जी मैम। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया है। अच्छा, वो उसको तो हटा दिया गया है ना? कानूनी अधिकार है। अगर आय से अधिक संपत्ति अर्जित होती है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है ना। राष्ट्रीय फूल और पुष्प क्या है? राष्ट्रीय फूल और पुष्प कमल है। जी, बढ़िया। इसमें अभी नहीं डालेंगे। लीजिए मैम। ऑब्लिक कर दिए हैं, जान करके ऑब्लिक कर दिए हैं, ताकि पर्यायवाची भी साथ में पता चल जाए। खींचिए। इंद्रधनुष के कितने रंग है? 7। बिल्कुल सही। जोर से बोल्ड आवाज, ताकि मतलब पीछे भी आवाज चली जाए। फिर से बोलिए रिपीट। मैम खींच लीजिए, खींच लीजिए, जो मिल रहा है उसको खींचिए। इंद्रधनुष के कितने रंग है? इंद्रधनुष के 7 रंग है। बिल्कुल सही। चलिए खड़े हो जाइए मैम। मैम खड़े हो। क्वेश्चन पर पढ़िए ना। हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जी, शांत। बिल्कुल। थोड़ा सा पेशेंस। गीत और गाना अलग अलग है ना? शांत एकदम थोड़ा सा सोचने के लिए, बच्चे को भी सोचने के लिए हमको देनी है, क्षमता देनी है, थोड़ा सा समय देना है। गान तो जनगण मन क्यों बता रही हैं? अगर इस तरह तो से फिर बच्चे ऐसा कर रहे हैं आप लोग। वंदे मातरम।
जी बढ़िया। लेकिन ये हरकत जो हम लोग कर रहे हैं बच्चों की तरह से, वो चीज नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर ये मेहनत करने का क्या, हमको कोई रिजल्ट हमारा आएगा ही नहीं। तो फिर मेहनत क्यों करें हम, मजा भी नहीं आएगा। हाँ, तो भाट टाल के हम भी चले जाएं। वंदे मातरम बिल्कुल सही है मैम। राष्ट्रगान जनगण मन निकाले। राष्ट्रगीत किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट। बिल्कुल सही। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब कि क्वेश्चन हाई लेवल का तो नहीं दिया गया है, जो जहां हमारा लेवल है उसी के अनुसार रखा गया है। झंडा की चौड़ाई लंबाई का अनुपात क्या है? 3:2 बिल्कुल सही। अभी रखे रहिए, नहीं तो फिर मिल जाएगा तो एक ही सवाल लोगों के पास पहुंच जाएगा। खींचिए। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? क्या है? राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जिलेबी। बहुत धीरे बोली। अच्छा, एक और मतलब कि इसमें खाने का मन कर गया। किनको किनको खाने का मन किया है? राष्ट्रीय नदी का नाम बताएं। गंगा। वाह, बढ़िया। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। 365 और लीप ईयर हो तो होता है तो 366 हो जाता है। जी। 4 साल पर। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। बिल्कुल सही। झंडा के बीच में कौन सा रंग? हाँ, कौन सा रंग होता है? झंडा के बीच में कौन सा रंग होता है? व्हाइट, बिल्कुल सफेद। उसको अभी बाहर ही रखेंगे मैम, फिर उधर से लौटेंगे ना तो लेते हुए। हृदय का आकार कैसा होता है? हृदय का आकार कैसा होता है बताएं मैम? कैसा होता है बोलिए, कोई बात नहीं है, जो आपके समझ। कैसा होता है? कौन बताएंगे हृदय का आकार कैसा होता है? बहुत सारे लोगों को पता है। जी मैम। सीम के बीज जैसा। नो मैम, नो, गलत है। जी जी मैम। बंद मुट्ठी के आकार के समय हृदय का आकृति होती है। ये सीम के बीज की जो बात किए हैं वो वृक्क का आकार जो होता है वह सीम के बीज के जैसा होता है। हो गया? तो दिल का बड़ी फोटो सब तीर मारते रहते हैं, तो अब बताइए तीर मारे और जवाब ना आए। मैम सारे साइंस टीचर को खड़े कर दीजिए जो नहीं जवाब दे। माचिस की तिल्ली में कौन सा फास्फोरस का उपयोग होता है? रेड फास्फोरस। जी, लाल फास्फोरस। झंडा के चक्र का रंग क्या है? ब्लू। ठीक है, शुक्र मनाइए कि कोई काला नहीं कहे हैं, ना तो काला भी जवाब आता है, क्योंकि बच्चा यदि होगा तो वो बोलेगा। विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे स्रोत क्या है? सबसे सस्ता स्रोत सूर्य का 2 बजे वाला, सुबह वाला। चले, बढ़िया। जी मैम। कहाँ जा रही है मैम? थोड़ी देर तो रुक जाइए। मेढक के बच्चे को किस नाम से जाना जाता है? जी मैम। मेढक के बच्चे को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, नहीं पता है, बता दीजिए मैम। टैडपोल। बढ़िया। टैडपोल। बच्चे को किस नाम से जाना? लीजिए मैम, टेडपोल। आप अपना सवाल निकालिए, तब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। अब आपको जवाब नहीं देना है। शांति का प्रतीक है भाई। जी, अब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, जो अब जवाब आपको नहीं देना है। इसका सबसे बड़ा महाद्वीप। जी, देखिए देख रहे हैं। चलिए, महाद्वीप है। हाँ, ठीक है। अलग अलग हो जाता है, उसको अभी छिपा के रखिए, कोई बात नहीं। जब बच्चे के लिए हम तैयार किए हुए हैं तो उसमें कोई बात नहीं है, बच्चा करेगा।
वर्ष का सबसे छोटा महीना फरवरी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आपको हो गया ना? नहीं, टेबल भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाहर, अभी बाहर रखे रहे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? क्या है? मोर। थोड़ा सा दम क्यों नहीं लगता है? थोड़ा सा यदि जोर लगेगा तो अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं लगता है जो धीमे से बोलने का मतलब है कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हैं। बता दें नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर है ना केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो बता दी। तब अभी निकालेंगे बल, रुकिए थोड़ी देर में, अभी सब बल निकलेगा। झंडा के चक्र में तिलियों की कुल संख्या कितनी है? जी बढ़िया। एक घंटा में कितना मिनट होता है सर? लीजिए, इनको तो और सबसे मतलब कि ऐसे भी हल्का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आउट हमरा से पहले तू निकाल। तू ही निकाल के साइड में रख। झंडा के ऊपर कौन सा रंग होता है? झंडा के ऊपर कौन सा रंग होता है? अच्छा, ठीक है। अब बताइए, जो कि बच्चा ऐसा जब हमको करने लगे तो फिर हमारा माहौल चेंज नहीं हो जाएगा? जो हम सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? जी, जुपिटर। हिंदी में नाम बताइए। बच्चा चूंकि आपका मिडिल स्कूल का है और वो जुपिटर नहीं समझ रहा है। देखते हैं, बचाने के लिए सब तैयार होता है। बच्चा का दोस्त सब तैयार है बचाने के। प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल। कौन थे? होना चाहिए था। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। वाह, तो मतलब देख लीजिए, जिनको हल्का आ रहा है तो कितने चेहरे पर खुशी आ जा रही है। और आसान आसान बस। लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? झंडा की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? जी, रिपीट नहीं है, उसको रिपीट नहीं है, वहाँ क्वेश्चन ट्विस्ट है। आप ये गौर कीजिएगा। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन एक ही, आंसर एक ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो उसका जवाब भी चेंज हो जाएगा ना। अगर लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:3 है तो चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:2 हो जाएगा, है ना? तो वो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया था, है ना? 3:2। चक्र किसका प्रतीक? जी, किसका प्रतीक है? मतलब इसका मतलब क्या? चक्का क्या करता है? गतिशीलता का। हमेशा चक्का चलता रहता है। चक्र मतलब कि प्रगति पथ। अगर झंडा गीत जिनको याद होगा ना, तो झंडा से जुड़े हुए जितने भी सब चलिए आपको क्वेश्चन बदलते हैं। लीजिए, इसको पकड़िए। पाँचपन किस विटामिन की कमी से होती है? जी, वहाँ नहीं देखिए। नहीं, कहाँ देखते? प्रश्न है, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? थोड़ा सा धैर्य तो रखिए। विटामिन डी। हाँ, कस के बोलिए। डी। विटामिन डी। अब बताइए, बच्चा को बताने के बावजूद बच्चा जब धोखा दे दे तो उसके ऊपर कुछ पनिशमेंट होना चाहिए ना। क्या होगा? क्या बोली मैम? नहीं, आप लोग बोल रहे हैं वो सही है। मैम भी इधर से कुछ जवाब दिए। क्या बोली मैम? ए बोले। अच्छा, उसको अभी रखिए अपने पास।
ले उठाइए सवाल। आप तो उठा ली ना, अब इनको उठाने दीजिए। सवाल को कस के सिर्फ पढ़िए, जवाब आपके लिए। इतने सारे लोग हम लोग हैं, इतने सारे हम लोग हैं। इस पुस्तक से लिया गया है। जनगण मन किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ सही है क्या? नहीं, जनगण मन गीतांजलि से लिया गया है, गीतांजलि से लिया गया है। उसको अपने हाथ में रख ले। विटामिन सी सबसे अधिक किस फल में पाया जाता है? आंवला। चलिए, नहीं अभी हाथ में रखे, ई वाला हो चुका है, डाल दी है। चलिए, बीमारी किस विटामिन की कमी से? विटामिन नहीं, रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? ए से होता है मैम। लाइए उसको। शरीर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? जी, शरीर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? गौर कीजिएगा। शरीर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? नहीं, 5 सेंस ऑर्गन में पूछ रहे हैं। मुख्य रूप से कितने शरीर को मुख्य रूप से? अब कहीं तुक्का भी हम लगा सकते हैं मैम, जैसे तुक्का मार रही हैं। जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, तो कहीं 5 ही भाग में तो नहीं बांटा गया है। अब देते हैं जवाब। सही, मैम का तुक्का सही था बिल्कुल। 5 भाग में अगर आमतौर पर देखा जाता है, जैसे पेड़ पौधा ये सबको जैसे 5 भाग में बांटा गया है ना, उसके बाद उसका डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग बच्चे को बताते हैं। उसी तरह से शरीर के भी भाग को 5 भाग में बांटा गया है। सर, गर्दन, धड़, हाथ, पैर, है ना, ये 5 भाग मुख्य रूप से है। उसके बाद उसका पार्ट चेंज हो जाता है। जिंदगी का किसका नारा है? ये देखिए, अब तो जवाब आपको मिल गया। आप तो, आपका चेहरा तो उधर जा रहा था जवाब के लिए, है ना। हाँ, इनका सवाल है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। जी, संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। चलिए, गुड मॉर्निंग। मैं आज जा रही हूँ जॉयफुल लर्निंग के ऊपर बात करने के लिए। यदि ये कंटेंट आप सभी को पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से करें, ताकि मुझे ये प्रोत्साहन मिले कि मेरा कंटेंट सही जा रहा है, और कमेंट भी ज़रूर से करेंगे। जॉयफुल लर्निंग एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में आनंद, उत्साह और जोश का अनुभव होता है। यह प्रणाली बच्चों की रुचि और प्रेरणा को बढ़ावा देती है, जिससे वे अपने ज्ञान और कौशल में निपुणता को बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। जॉयफुल लर्निंग की विशेषता है कि पहला है उत्साह और आनंद। छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में आनंद और उत्साह का अनुभव होता है। छात्र जो भी सीखते हैं वो जोश के साथ और खुशी से सीखते हैं। उसके बाद रुचि और प्रेरणा। छात्रों की रुचि, उनके इंटरेस्ट को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे उसे आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। सक्रिय भागीदारी। जॉयफुल लर्निंग में छात्रों की सक्रिय भागीदारी भी होती है, जिसमें सभी छात्र सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में, सभी छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में समान रूप से अवसर मिलता है। अनुभव, एक्सपीरियंस।
अनुभव आधारित सीखना छात्रों को अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से सीखने का अवसर मिलता है। जो उनके निजी जिंदगी में जो अनुभव प्राप्त हुए रहते हैं उनसे उनको भी जोड़ करके उस जॉयफुल लर्निंग में जोड़ करके उनको सीखने का अवसर प्राप्त होता है। छात्रों को अपने सृजनात्मक कौशल और कल्पना को भी आगे बढ़ाने में बढ़ावा मिलता है। जो उनके अंदर निर्माणात्मक कुछ सृजन करने का कौशल होता है और जिसको अपनी कल्पना से कुछ सृजन करना चाहते हैं उसमें उसको भी आगे बढ़ाने का उनको अवसर मिलता है। जॉयफुल लर्निंग के कुछ लाभ भी है, इम्पोर्टेंस भी है। लाभ ये है कि छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में आनंद और उत्साह का अनुभव होता है। छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में आनंद और उत्साह का अनुभव होता है। छात्रों का प्रदर्शन जो है आनंद और उत्साह से सीखने के कारण उनका प्रदर्शन जो होता है वह बेहतर होता है। जब वह सीखने की प्रक्रिया वह कब होगा जब छात्र सीखने की प्रक्रिया में आनंद लेंगे। जॉयफुल लर्निंग में छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। कहीं से जब बच्चे के ऊपर उनके मानसिक प्रेशर होता है, जब सीखने के क्रम में बच्चों के ऊपर मानसिक प्रेशर होता है जिसके कारण दबाव के कारण बच्चों का कभी कभी मानसिक स्वास्थ्य भी जो है प्रभावित होता है। अंत में हम कह सकते हैं कि जॉयफुल लर्निंग एक प्रेमपूर्ण और सहायक समुदाय में सार्थक सामग्री का आकर्षक, सशक्त और चंचलता के साथ सीखना है। जॉयफुल लर्निंग के माध्यम से छात्र हमेशा स्वयं और दुनिया के ज्ञान में सुधार करता है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि आनंद का अनुभव व्यक्तिगत रूप से किया जाता है जो व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब बच्चे जॉयफुल लर्निंग के माध्यम से सीखेंगे तो उनके जीवन में बेहतर परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा और वह प्रभावकारी भी होगा। अगर मानसिक दबाव में कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो जब सीखता है तो वह जो है ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता है। अतः जॉयफुल लर्निंग जो है बच्चों के लिए, खास करके बच्चों के लिए एक बेहतर सीखने का माहौल प्रदान करता है जिसमें बच्चे आसानी से सीख सकते हैं और वह सीखना उनके जीवन के अंत तक प्रभावशाली रूप से स्थिर होता है और वह जीवन पर्यंत उनके जीवन में अमिट छाप जॉयफुल लर्निंग का होता है। थैंक यू।